पुराने जमाने की बात है जब बगदाद की गलियां कारोबार से भरपूर थीं। बाजारों में कपड़े, खुशबुएं, मसाले और जेवरात के सौदागर अपनी दुकानों पर बैठे ग्राहकों से भाव ताव करते थे। उन बाजारों में एक सौदागर अब्दुल गनी भी था जो अपनी चालाकी और लालच की वजह से मशहूर था। अब्दुल गनी के पास कई तिजारती काफिले थे जो हिंदुस्तान, यमन और शाम तक सफर करते थे। वो माल खरीद कर लाता और दुगनी कीमत पर फरोख्त करता, लेकिन उसके दिल में कभी भी गरीबों की मदद या खैरात का ख्याल नहीं आया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा दौलत इकट्ठी करना। उसकी दौलत में रोज बरोज इजाफा हो रहा था, लेकिन उसके दिल में सुकून की कोई जगह न थी। एक दिन अब्दुल गनी की दुकान पर एक गरीब किसान आया जिसकी सूरत हाल बहुत खस्ता थी। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर थकन के आसार नुमाया थे। वो किसान हाथ में एक पुराना पिंजरा लिया खड़ा था जिसमें एक आम सी मुर्गी नजर आ रही थी। किसान ने आजिज़ी से कहा, सैयदी, मैंने सुना है कि आप तिजारत के बड़े आदमी हैं। मेरी हालत देखें, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये मुर्गी मैं आपको फरोख्त करना चाहता हूँ। बस इतनी कीमत दे दें कि मेरे बच्चे कुछ दिनों का खाना खा सकें। अब्दुल गनी ने मुर्गी को अच्छी तरह देखा। आम सी दिखती थी, लेकिन जैसे ही वो इसका पिंजरा लेने के लिए आगे बढ़ा, किसान ने सरगोशी में कहा, ये आम मुर्गी नहीं है, सोने के अंडे देती है। ये सुनकर अब्दुल गनी के अंदर लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसके चेहरे पर बेनियाजी के आसार जाहिर हुए और बोला, ये तो एक आम मुर्गी लगती है। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो याद रखो, धोखा देना गुनाह है। किसान ने लरजती आवाज में कहा, अल्लाह की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। अब्दुल गनी ने जल्दी से एक मामूली रकम देकर मुर्गी खरीद ली और उसे अपने खास कमरे में ले गया जहां वो अपना कीमती खजाना और तिजारती राज रखता था। अगली सुबह जब अब्दुल गनी बेदार हुआ तो फौरन मुर्गी के पिंजरे की तरफ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं क्योंकि वाकई पिंजरे में एक चमकता हुआ सोने का अंडा पड़ा था। वो खुशी से दीवाना हो गया। उसने अंडा उठाया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब वो बगदाद का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती और अब्दुल गनी खामोशी से अंडे बाजार में बेचकर दौलत जमा करता रहा। जल्द ही उसकी दौलत कई गुना बढ़ गई और उसने बड़े बड़े महल, बागात और दुकानें खरीद ली। लेकिन वो जितना ज्यादा अमीर होता गया उतना ही उसका दिल बेचैन होता गया। वो हर वक्त इसी फिक्र में रहता, अगर मुर्गी ने सोने का अंडा देना बंद कर दिया तो क्या होगा, अगर किसी ने ये राज जान लिया तो क्या होगा। अब अब्दुल गनी के दिल में एक और वसवसा पैदा होने लगा, अगर मैं मुर्गी के पेट से सारे सोने के अंडे एक साथ निकाल लूं तो मुझे हर रोज इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस ख्याल ने उसे बेचैन कर दिया। एक रात जब पूरा बगदाद गहरी नींद में था, वो एक तेज छुरी लेकर मुर्गी के पास गया जिसने आहिस्ता से कहा, बस एक ही बार और सारा खजाना मेरे पास होगा। लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई और मुर्गी की गर्दन पर रखी, बाहर से एक अजीब आवाज आई। अब्दुल गनी के हाथ कांपने लगे। वो जल्दी से छुरी नीचे रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब्दुल गनी ने दरवाजा खोला और तो सामने वही गरीब किसान खड़ा था जिससे उसने मुर्गी खरीदी थी। कि किसान के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी इल्तिजा थी। किसान ने आजिज़ी से कहा कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर मुमकिन हो तो कुछ मदद करें। अब्दुल गनी का दिल पहले तो बहुत सख्त था, मगर न जाने क्यों आज उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। उसने कुछ सिक्कों की थैली उठाई और किसान की तरफ बढ़ा दी और कहने लगा, ये लो और अब यहाँ से चले जाओ। किसान ने सिक्कों को देखा और कहा, अल्लाह आपको इसका अजर देगा, लेकिन याद रखें, जो चीज कनाअत के साथ मिले वही असल दौलत है। अगर इंसान लालच में आ जाए तो वो सब कुछ खो देता है। ये कहकर किसान रुखसत हो गया, मगर उसकी बातों ने अब्दुल गनी के दिल में हलचल मचा दी। वो वापिस अपने कमरे में आया और मुर्गी के पास जाकर उसे गौर से देखने लगा और वो सोचने लगा, अगर वाकई वो उसका पेट चाक कर देगा तो क्या वो सब सोने के अंडे निकाल पाएगा या शायद अपने लालच में आकर सब कुछ खो बैठेगा। अब्दुल गनी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो पूरी रात जागता रहा। कभी सोचता कि छुरी उठाकर मुर्गी को ज़िबा कर दे, कभी सोचता कि उसे जिंदा रहने दे। मगर जैसे ही फजर की आजान हुई तो उसने पहली बार महसूस किया कि उसके दिल में एक अजीब सा बोझ है, जैसे उसने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया हो। क्या ये सब दौलत उसे सुकून दे पाई थी जिसकी उसे तलाश थी? नहीं, बल्कि जितना ज्यादा अमीर होता गया उतना ही ज्यादा वो बेचैन होता गया। वो सोचने लगा, अगर वाकई दौलत ही सब कुछ है तो उससे सुकून क्यों ना मिलता।
अगले दिन जब अब्दुल गनी बाजार में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आलिम दीन बयान कर रहा था। लोग बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। ऐ लोगों, दुनिया की दौलत कभी किसी आदमी को दायमी सुकून नहीं दे सकती। ये दौलत आजमाइश है और जो शख्स कनात इख्तियार करे वही हकीकी कामयाबी पाता है। जो शख्स लालच में आकर दूसरों का हक मारता है वो अपनी आखिरत बर्बाद कर देता है। आलिम की बातें अब्दुल गनी के दिल में तीर की तरह पेवस्त हो रही थीं। वो फौरन अपने घर वापस आया और अपनी तमाम दौलत पर नजर दौड़ाई। पेशे कीमती कालंज, चांदी के बर्तन, सोने के जेवरात, कीमती मसाले, मगर उन सब में से उसे वो इत्मीनान नजर न आया जो वो इतने सालों से तलाश कर रहा था। वो मुर्गी के पास आया, उसे हाथ में उठाया और फैसला किया कि वो इसका लालच नहीं करेगा, वो उसे आजाद कर देगा और उस दौलत को किसी अच्छे काम में लगाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अब्दुल गनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ सिपाही खड़े थे। उनका सरबराह सख्त लहजे में बोला, अब्दुल गनी सौदागर, बादशाह ने तुम्हें दरबार में फौरी हाजिर होने का हुक्म दिया है। अब्दुल गनी हैरान हो गया, लेकिन कुछ कहे बगैर उनके साथ चल दिया। रास्ते में उसके दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। क्या बादशाह को मेरे सोने के अंडों के बारे में पता चल गया? कहीं किसी ने राज फाश तो नहीं कर दिया? अगर बादशाह ने मेरी सारी दौलत जब्त कर ली तो क्या होगा? जब वो दरबार में पहुंचा तो देखा कि वहाँ पहले ही कई बड़े ताजर मौजूद थे। बादशाह के चेहरे पर संजीदगी थी। उसने अब्दुल गनी की तरफ देखकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम बेहद दौलतमंद हो चुके हो, मगर तुमने कभी ज़कात अदा नहीं की और ना ही किसी गरीब की मदद की। क्या यह सच है? अब्दुल गनी पसीने में शरअबूर हो गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि एक आदमी सामने पड़ा। ये वही गरीब किसान था जिससे अब्दुल गनी ने मुर्गी खरीदी थी। बादशाह सलामत, मैं गवाही देता हूँ कि अब्दुल गनी ने मेरी मदद की, लेकिन ये भी सच है कि दौलत के लालच में ये बहुत कुछ खो चुका है। बादशाह ने गहरी नजर से अब्दुल गनी को देखा और कहा, ए अब्दुल गनी, दौलत अल्लाह की इमानत होती है। अगर तुम इसमें कोई खयानत करोगे और लालच में अंधा हो जाओगे तो वो सब कुछ खो देता है। अगर तुम्हारा दिल वाकई बदल गया तो साबित करो। अब्दुल गनी पर जैसे सच्चाई का पर्दा हट गया। उसने दरबार में सबके सामने अपने गुनाहों का इतराफ किया। बादशाह सलामत, मैं अपनी सारी दौलत में से आधी रकम गरीबों में तकसीम करने का ऐलान करता हूँ और बाकी रकम से एक मदरसा और मुसाफिर खाना तामीर करवाऊंगा। ये सुनकर दरबार में हैरत छा गई, मगर बादशाह मुस्कुराया और कहने लगा, यही असल दौलत है। अब्दुल गनी, अगर तुमने ये फैसला दिल से किया तो तुम्हारी आजमाइश खत्म हुई। अब्दुल गनी ने वाकई अपने वादे पर अमल किया। उसने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा नेक कामों में लगा दिया, ज़कात और खैरात अदा करने लगा और सबसे बढ़कर कनाअत इख्तियार कर ली। उसने मुर्गी को भी आजाद कर दिया क्योंकि उसे अब समझ आ चुकी थी कि दौलत की असल बरकत कनाअत में है, ना कि लालच में। वक्त गुजरता गया और अब्दुल गनी एक कामयाब मगर नेक दिल ताजर बन गया। लोग उसे इज्जत देने लगे और सबसे बढ़कर उसके दिल को वो सुकून भी मिल गया जिसकी तलाश में बरसों भटकता रहा। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।